नमस्कार दोस्तों। आज अपना जो जीके का टॉपिक है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ही वीडियो में ये आपकी पूरी जो है नदी हो जाएगी। यानी कि ये पहली जो नदी है वो है लूनी नदी। और अब मैं वीडियो इसलिए एक एक डाल रहा हूँ क्योंकि जो आपको जैसे कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, उनमें से आप पढ़े हुए हो तो आप उनसे कम से कम वापस रिवीजन हो जाए। और जब ये एक बार कम्प्लीटली हो जाएगा तब जब कंटिन्यूटी सारे टॉपिक चलते रहेंगे। इसीलिए मैं पहले कोई भी टॉपिक ले लेता हूँ, कोई भी हिस्ट्री का, कोई भी एक अलग सा जैसे इम्पोर्टेंट हो और उसमें से क्या आ सकता है और वो उसको पूरा करा सकूँ। चलो ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लूनी नदी, इसके लिए मैं पहले आपको इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे मान लो ये सीधी सीधी कहाँ से, नागपाड़ अजमेर से निकली और ये जाती हुई आगे जाती हुई पाली जैसे क्षेत्र में यहाँ आती हुई बाड़मेर, आगे सब यहाँ पे गुजरात है, जो कच्छ का रण है पीछे, वहाँ आके ये गिर जाती है। अब इसके देखो यहाँ पे ये जो यानी कि पुष्कर की पहाड़ियाँ अजमेर या नागपहाड़, जो वहाँ से निकलती है सरस्वती नदी। निकलती है नदी आगे यहाँ। अब यहाँ पे आगे इधर से एक आती है कौन सी, सागरमती, जो यहाँ पे नागपाड़ है यानी कि वो अजमेर में, और अब इसका उद्गम है किसका, सागरमती का। और यहाँ पे है सरस्वती। ये दोनों मिलके यहाँ पे गोविंदगढ़, क्या भाई, गोविंदगढ़ वो भी अजमेर में। अब यहाँ से इसका नाम क्या पड़ जाता है, लूनी नदी। अब इधर से एक और नदी आती है, छोटी सी नदी में से, मतलब झील कह दो, कुछ भी, थोड़ा सा पानी है, इधर से आता है। वो है पडुला गांव से, जो कि पहाड़ियाँ कहाँ से है, नागौर से। वो इसे अपन कहते हैं क्या, जोजड़ी नदी। और यही एकमात्र सहायक नदी है जो इधर से मिलने वाली है, बाकी सारी नदियाँ इधर से मिलती है। यानी कि दाएं और बाएं ओर से एक ही नदी है जो ये उत्तर दिशा से बहती हुई वहाँ इस लूनी नदी में मिलती है, बाकी सारी इधर से मिलती है। चलो अब इसके बाद गोविंदगढ़, इसके बाद यहाँ पे ये मिलती है। फिर जो वो कहाँ पे वो है जो मिलती है यहाँ पे कंकलेवा, जोधपुर में यहाँ पे आके मिलती है। अब इसके आगे बांडी नदी हेमावास, जो पाली में है, वहाँ से निकलती है। फिर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक बांध बना हुआ, कौन सा, जसवंत सागर बांध, जो पिच्याक में है, यानी कि बिलाड़ा और जोधपुर। अब इसके बाद यहाँ बांध के बाद यहाँ पे वापस मीठड़ी नदी पाली, सोजत पाली, ऐसा कुछ वहाँ पे है। अब अगला इसके बाद मंगला, यानी कि बाड़मेर में एक और यहाँ पे वहाँ पे जगह है जहाँ पे उस नदी का थोड़ा सा नाम है और वहाँ पे जाना जाता है उसे। फिर उसके बाद लीलड़ी, इधर से पाली में सोजत, और यहाँ पे फिर निम्बोल, बाड़मेर, ऐसे होती हुई सोजत, इधर यहाँ से आगे बढ़ती फिर यहाँ पे सेंदड़ी, बाड़मेर, सूकड़ी, फिर यहाँ पे सूकड़ी नदी। और इसकी सूक्ष्मतम प्रसिद्ध ये है कि यहाँ पे जो सूकड़ी नदी है, यहाँ पे एक बांकली बांध है, ये याद रखना, जो देसूरी पाली में है, बांकली बांध जालोर में, और ये नदी आती है देसूरी पाली से, और बांकली बांध यानी कि जालोर। अब अगला यहाँ पे एक जवई बांध, यानी कि जवई नदी जो इधर से आती है, वहाँ पे एक जवई बांध बना हुआ है। अब यहाँ ये आती कहाँ से है, गोरिया गांव पाली से। और मारवाड़ का अमृतसर कहते हैं किसे, जवई बांध को। और जल यहाँ से कहाँ का जाता है, सुमेरपुर, पाली, और जो रोई परियोजना है वहाँ पर भी यहाँ से जाता है। अब ये जवई नदी, अब ये यहाँ के इसके बाद क्या है, साइलाना, जो जालोर यानी खारी नदी है। अब ये शेरगढ़ पहाड़ियाँ यानी सिरोही से। अब एक है सांगी नदी, जो जसवंतपुरा जालोर से होती हुई यहाँ से मिल जाती है और आगे जाके कच्छ के रण में मिल जाती है। ये सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको एक एक पॉइंट वार ले रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स भी बना सकें कम से कम। चलो ठीक है, मैं पॉइंट वार लेता हूँ। पहले मैं इसका क्षेत्रफल ये बात करता हूँ। इसकी जो क्षेत्रफल यानी कि ये कितनी लंबी है, इसकी कुल लंबाई तो है 495 किलोमीटर, जिसमें से 350 और 330 से लगभग 330 या 350 लगभग राजस्थान में है, ठीक है। और इसका उद्गम अजमेर से नागपहाड़ी से, अन्नासागर झील से, या फिर अजमेर से नागपहाड़ी से या अन्नासागर झील से, वैसे। और अजमेर के बाद, यानी कि अजमेर के बाद जब ये निकलती है तो नागौर पाली से होते हुए जोधपुर में प्रवेश करती है।
अजमेर से होते हुए नागौर पाली से यहाँ पे जोधपुर में प्रवेश करती है। फिर इसके बाद जोधपुर से बाड़मेर जालौर में बहती हुई कच्छ के रण में मिल जाती है। बस ये याद रखना है, ऐसे बहती हुई मिल जाती। अब लूनी नदी के जो उद्गम स्थल है उसको क्या कहते हैं, अभी बताया था मैंने, सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। और इसे लूनी नदी को क्या चंद्रावर्ती या फिर लूणावर्ती नदी कहते हैं, इसको लूणावर्ती नदी कहते हैं। अब ये जो इसका लूनी नदी है इसका उद्गम नागपाड़ी से गोविंदगढ़ तक अजमेर में, और इसे दो नामों से मतलब आधा नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे नागपाड़ से गोविंदगढ़ यहाँ तक इसको अपन कहेंगे साकरी नदी, सांकड़ी नहीं कहा हैंगो हाटी जो को आ है भाई, ये सांकड़ी नदी, लूनी नदी का जल। अब यहाँ पे नोट लगाने वाली बात है ये कि लूनी नदी का जल जो बालोतरा यानी बाड़मेर तक तो मीठा होता है, पर आगे जाए खारो जहर, मतलब एड़ो जहर गोनी हो खारो लूण जड़ो यूँ खारो रह जा। अब इसका कारण क्या है कि खारा क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो मिट्टी में है नमक की, जैसे वो NaCl जो है उनकी मात्राएं ज़्यादा होती है, उसी कारण से ये वहाँ पे मिल जाने के कारण ये खारा हो जाता है। और ये खारा होने के कारण ही इसे खारी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आधी खारी ना आधी मीठी ना खारी मीठी नाम हो जाना। अब इस नदी के और अन्य नाम का ही है कि इस नदी के अन्य नाम है कि पश्चिमी मरुस्थल की गंगा और मारवाड़ की गंगा लूनी नदी है। ठीक है। अब इसका जो लूनी नदी का वो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग 10.14% भूभाग पर ये नदी है, यानी कि बहती है। अब ये पता चल गया बालोतरा से। एक बार क्या हुआ था कि अजमेर में ज़्यादा बारिश हुई तो बालोतरा में बाढ़ आई थी। ये क्वेश्चन आ रखा है एक बार, क्योंकि वहाँ पे सीधा पानी यहाँ पे आता है। तो ये जब पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ का प्रकोप बालोतरा यानी बाढ़ में देखा जा सकता है, यानी कि पुष्कर अजमेर में जब वही अभी मैंने बताया था। और जोधपुर में इस नदी पर तो मोटो बांध है, कहीं क्या वहाँ का पीछे आकाड़ बांध फूट गो रे। और हाँ यार पहले कहीं बाढ़ आई थी टहनियों यूँ बातें करे लोग कई छोरान। जोधपुर नदी में मतलब जोधपुर में नदी माता है जसवंत सागर बांध स्थित है। अब है जालौर और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में इस नदी को रेल या नाडा के नाम से जाना जाता है। नोट लगा के लिख लेना। और ये आज तक कभी नहीं पूछा गया प्रश्न है कि जालौर और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, रेल या नाडा। अब अगला लूनी व बनास, दो ऐसी नदियां हैं जो अरावली पर्वत को मध्य से काटती है। अरे नोट लगा के लिखो भाई इसको कि अरावली जो है उसको मतलब अरावली को दो भागों में काटने वाली या मध्य से गुजरने वाली दो ही नदियां हैं, लूनी और बनास। और कालिदास ने इस नदी को अंतशिला कहा था, अंतशिला की उपाधि दी किस इस नदी को। इसके बाद यहाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। मतलब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से अजमेर पाली ऐसे नागौर इनमें होते हुए कम वर्षा वाले क्षेत्र जालौर बाड़मेर ऐसे उधर वाले में बहती है। ये तो समझ में आ गया ऐसे का लिखना क्या है इसमें। अब लूनी नदी जो है उसका गोडावड़ प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है। लूनी नदी है जो गोडावड़ प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, समझ में आया ही होगा थोड़ा बहुत। तो अब चलो अब लूनी नदी की जो सहायक नदियाँ उनकी भी बात कर लेते हैं। यानी कि लूनी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं जो दक्षिण दिशा में मिलने वाली यानी अरावली पर्वत उनकी से बहती हुई मिलती है। लेकिन एकमात्र नदी यानी कि जोजड़ी नदी अभी मैंने बताया था वो एकमात्र उत्तर दक्षिण इधर से मिलती है, बाकी सारी इधर से मिलती है। अपवाद स्वरूप जोजड़ी नदी जो नागौर से बहती हुई। अब इनकी जो सहायक नदियाँ उनकी बात कर लेते हैं। जोजड़ी, सोकड़ी, सगई, सागड़ी, बांडी, लीलड़ी, मीटड़ी, सरस्वती, मित्री, ये सारी इनकी वो सहायक नदियाँ। इनकी ट्रिक भी मैंने अपने वीडियो में वहाँ पे चैनल पे डाल रखा है, जो ट्रिक याद कर सकते हैं। और जो लूनी नदी है किन किन जिलों से होकर बहती है उनकी ट्रिक बता देता हूँ, शायद मैंने बनाया होगा, नहीं तो अब बता देता हूँ। अनपाली जो बाड़मेर जा, अ मतलब अजमेर, न मतलब नागौर, प मतलब पूरा पाली तो पाली है ही, जो मतलब जोधपुर, बाड़मेर मतलब बाड़मेर और जा मतलब जालौर। ये इतने ज़िलों में लूनी नदी बहती है। अनपाली जो बाड़मेर जा
समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया। चलो अगला, अब एक छोटा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बता देता हूँ आपको याद रखने के लिए। मान लो ये राजस्थान का निचला हिस्सा है, तब यहाँ से एक नदी और बहती हुई है, यहाँ एक और जाती है। अब यहाँ एक ओसी लूनी नदी आती है और यहाँ एक और जाती है, तब इसको अपन कहेंगे लूनी नदी और इसको अपन कहेंगे पश्चिमी बनास। ये याद रख लेना। अब जो इधर है नीचे वो माही नदी और यहाँ पे है वो है साबरमती और इसी को कहते हैं सागरमती। समझ में आया ऊपर वाले को? अब देख लो इनमें से कन्फ्यूज़न, और थोड़ा सा अगर कहीं पे आपको लग रहा हो तो वो कन्फ्यूज़न दूर कर दिया। लूनी नदी, उसके नीचे पश्चिम बनास। माही नदी वो अभी पढ़ाऊँगा मैं, एक एक पढ़ाऊँगा, सारी चंबल माही ऐसे कोशिश करूँगा कि आपको एक एक वीडियो में एक ही नदी हो ताकि 2-3 मिक्स ना हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।